लिखा आई एज वेल एज माई ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज वेल एज माई ब्रदर गोइंग। इसी तरह आई along with my brothers, यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग। इसी तरह आई accompanied my brothers, तो यहाँ क्या आएगा, समझ आ रहा है, बताएं, शाबाश। अब मैं आसान करके देता हूँ आप लोगों को। तो ऑप्शंस आपके पास आएंगे इज एम आर नन ऑफ देम, ये आपके पास आएंगे ऑप्शंस। ये ऑप्शन में कॉपी करता हूं और इसके नीचे भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है। ये वाला सेम मैं कॉपी करता हूं, क्योंकि पेपर में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह आते हैं। यहाँ पे भी लिख लेता हूं और इसके नीचे भी लिख लेता हूं। इसको समझें, फिर मैं आपसे टेस्ट वगैरह भी लूंगा बाद में ना। तो रूल्स देखें, रूल्स मैंने ऊपर लिख लिया है कि ये रूल है आपका। आई एज वेल एज, यहाँ पे देखें एज वेल एज को जहन में रखना है, तो आपका हमेशा यहाँ एम आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। अगर अलोंग विद आपका आता है, अलोंग विद आएगा तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, तो एम आएगा। इसी तरह कंपनाइड लफ्ज आपका आता है, नोट करें, ये 3 वर्ड में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पे एम आएगा। अब एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ नीचे रखता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड, क्या, एंड डाल देता हूँ। अब क्या आएगा, यहाँ पे एंड डाल देता हूँ, यहाँ पे एंड डाल देता हूँ। अब क्या आएगा, शाबाश, मुझे बताएं सारे बच्चे, क्योंकि देखें पेपर में यही क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप मुझे मैसेज में बताएं कि वेयर द प्रॉब्लम इज। तो अगर आपका एंड आता है, जब भी व्हेन यू आर पुटिंग एंड, कीप वन थिंग इन माइंड, while using and keep one thing in mind, I के साथ अगर आप एंड डालते हैं तो हमेशा आपका पिलुलर आएगा, हमेशा। यहाँ मैं कर देता हूँ इसको पिलुलर। इसी तरह एंड यहाँ पे आ रहा है तो ये भी आपका आएगा पिलुलर, और यहाँ पे आ रहा है तो ये भी आपका आएगा पिलुलर। क्लियर हो रहा है सबको? शाबाश, मुझे बताएं जितने भी बच्चे हैं। सुंदर बेटा वीडियो बंद कर दें, वीडियो पे फोकस किया करें आप लोग, आ जाते हैं फिर इश्यू होगा आप लोगों का ना। चलें, तो यहाँ आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं आपको बल्कि थोड़ा सा और समझाता हूँ, जैसे आप लोगों को इजी हो जाए। यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ईच, ईच में लिखता हूँ ईच ब्रदर, और मैं लिखता हूँ ईच ऑफ द ब्रदर्स। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा, अटेंडिंग द सेशन और अटेंडिंग द सेशन। ऊपर वाले में क्या आएगा, नीचे वाले में क्या आएगा, इज, एम, आर या नन ऑफ देम? शाबाश, बताएं क्या आएगा। यही पेपर में आते हैं क्वेश्चन। फिर बच्चे कहते हैं कि सर वहां तो मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अंग्रेजी अगर आपकी अच्छी होगी ना, कोई भी पेपर आप देंगे ना, तो वो आपको समझ आ जाएगा, कोई भी पेपर, यू वोंट हैव एनी इशू एट ऑल। ईच ब्रदर लिखते हैं या ईच ऑफ द ब्रदर्स लिखते हैं, क्योंकि ईच ऑफ द ब्रदर्स ही होगा, तो इसके साथ हमेशा हम, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, हमेशा इज आता है, ईच ऑफ द ब्रदर हमेशा इज आता है। इसी तरह अगर हम इसको कॉपी करके सारों को यहाँ नीचे रखें और इसकी जगह हम
यहाँ मैं एक लफ्ज लिख लेता हूं, नीदर ब्रदर और नीदर ऑफ द ब्रदर्स। ठीक है, नीदर ब्रदर, नीदर ऑफ द ब्रदर्स। अब मुझे बताएं, अगर आपको समझ आ जाए तो आसानी हो जाएगी। तो सिमिलरली वही चीज आपको ध्यान में रखनी है, नीदर ब्रदर भी इज आएगा, नीदर ऑफ द ब्रदर्स भी आपका इज आएगा। ठीक है, यही तरीका है बच्चों को समझाने का, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, यही तरीका है। और अगर हम यहाँ नीदर की जगह ईदर डाल देते हैं, ईदर ब्रदर, फिर यहाँ ईदर ऑफ द ब्रदर, फिर क्या आएगा, ये मैं काट देता हूं, ये मैं काट देता हूं, ईदर ब्रदर, ईदर ऑफ द ब्रदर अटेंडिंग द सेशन। अब यहाँ पहले हमने लिखा इधर, अब इधर ऑफ, यहाँ पे हम आर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑफ दे रहे हैं। जब हम यहाँ पे ऑफ देंगे तो फिर हमारा सेंस कैसा होगा, और अगर हम डायरेक्ट दे रहे हैं, ऑफ नहीं डाल रहे, तो फिर सेंस क्या होगा, फिर भी आपका सेम सेंस होगा। अब इशू कहाँ है, इशू में आप लोगों को बताता हूं। एक सेंटेंस आता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द सेशन, ये काफी दफा पेपर में आया है। फिर द नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, स्टूडेंट्स अटेंडिंग द सेशन। अब मुझे बताएं इसमें कहाँ पे इशू है। प्लूरल और सिंगुलर की जब हम बात करते हैं, आर, एम, इज या नन ऑफ देम, आर, एम, इज या नन ऑफ देम। शाबाश, कोई बच्चा बता सकता है, कोई भी आप में। अच्छा, दोनों में इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगी परेशानी, इश्यू होगा। तो ये चीज समझने वाली होती है, एक दफा देखिए, मैं रिपीट करता हूँ हर चीज को, आई ऑलवेज रिपीट द सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स खास होते हैं। तो जब भी आप अ नंबर लिखेंगे ना, नोट करें, अ नंबर लिखें जब भी, तो आप लिखेंगे अ नंबर आर, क्या लिखेंगे, अ नंबर आर। लेकिन अगर आप द नंबर लिखेंगे, यहाँ पे देखें, द नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा इज, क्या आएगा, इज आएगा। अब नोट कर लें, जब भी ए का सेंस हो तो आर देना, और जब भी द का नंबर हो तो आप इज देना। समझ आ रहा है, सबको आ रहा है, हाँ करें या ना करें, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, शाबाश, सब मुझे बताएं, क्योंकि वो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अ नंबर जब भी याद कर लें, रटा लगा लें, अ नंबर जब भी आएगा, अ नंबर जब भी आएगा, तो अंग्रेजों का रूल है, ये जो द नंबर है ना, ये स्पेसिफिक है, रूल ये है, द नंबर हमारा, द नंबर हमारा स्पेसिफिक है। उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर